दर्शन नहीं हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ मनीषा तिवारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चौथे चरण की प्रचार जो है वो काफी तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। आपको बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा ने कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में रोड शो किया, तो वहीं यहाँ पर टीएमसी के समर्थन में पहुंची बॉलीवुड की अभिनेत्री जया बच्चन ने टीएमसी के समर्थन में प्रचार किया। आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रचार हो रहे हैं, सोमवार के दिन ये चुनाव प्रचार हुए चौथे चरण के, तो चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पे जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि यहाँ पर बंगाल की जो जनता है वो आजाद होना चाहती है, कटमनी और गुंडागर्दी से मुक्त होना चाहती है। ममता बनर्जी को यहाँ बंगाल की जनता जो है नमस्कार करना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर बीजेपी को इस बार 200 से ज्यादा सीटों से जीत भी हासिल होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए ममता बनर्जी के अलावा, तो यहाँ पे टीएमसी के समर्थन में पहुंची समाजवादी पार्टी के राज्यसभा की सांसद जया बच्चन पर भी निशाना साधते हुए जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। वो उत्तर प्रदेश से आती है, लेकिन जहां पर मैं चुनाव प्रभारी था वहां पे तो इनके कभी दर्शन नहीं हुए। खैर, इनका भी स्वागत है। इस तरीके से उन्होंने निशाना साधा। अब बात करते हैं जया बच्चन की, जो कि टीएमसी के समर्थन में, ममता बनर्जी के समर्थन में वहां पे पहुंची थी प्रचार के दौरान। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर यहाँ पे टीएमसी के समर्थन में आई हूँ। ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी जो है वो अकेले लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनका पैर टूट गया है फिर भी वो हार नहीं मान रही है। इन सब के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रही हैं पैर टूटने के बाद भी, तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि वो बंगाल के जनता के लिए, बंगाल के लोगों के लिए, अधिकारों के लिए यहाँ पे वो अकेले लड़ाई लड़ रही है। और जो ममता बनर्जी की आलोचना करते हैं उनसे बस मैं यही कहूंगी कि शर्म करो। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो है अकेली महिला है जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल राज्य के जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई कर रही है। इन सब के अलावा अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे बंगालियों को धमकाकर कोई भी सफल नहीं हुआ है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा। जिस तरीके से चुनावी माहौल है, जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहे हैं, इन सब मामलों को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसे ही देश दुनिया के ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।